हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ना, तो सबसे पहले ना आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जो ये ब्लॉग है तो ये है गुरुवार सुबह का, यानी कि करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग है। और इस समय ना मैं करीब उठ गई थी, 3:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि अगर 3:30 बजे ना उठती ना तो मेरा सारा काम नहीं सफरता 8 बजे तक। तो इसलिए ना मैं 3:30 ही बजे उठ गई थी। और कल रात मतलब पूजा वूजा करते, पानी उनी पीते, सबसे बात उत करते उड़ते ना मुझे 10 साढ़े 10 बज गया था, जिस वजह से कल रात में कुछ काम नहीं कर सकी थी। और इस व्रत में तो प्रसाद सब सुबह से ही उठाते हैं, जो भगवान जी का प्रसाद होता है ना, तो सब सुबह ही सबको बांटा जाता है। और फिर मंदिर के पास से सारा चीज़ सुबह ही हटाया जाता। तो रात में तो कुछ नहीं हुआ था, ना तो मेरा किचन का काम हुआ था और ना ही घर। तो बस इसलिए मैं सुबह 3:30 ही बजे उठ गई थी। मैं कहीं अगर इतनी जल्दी नहीं उठूँगी तो शायद मेरा 8 बजे तक पूरा काम नहीं हुआ रहेगा। तो ये सब सोचने के ना बहुत मतलब एक तो हिम्मत नहीं थी ना, कल का नीरा जली व्रत और ऊपर से फिर इतना काम। लेकिन फिर मैं कही कि चलो उठती हूँ। आलस का क्या है, आलस तो आते ही रहेगा। अगर इस तरह से नहीं उठूँगी ना तो फिर मैं आलस को नहीं भगा पाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा किचन पहले मैं सरिया दी थी, जो भी खाना वाना बचा था ना रात का, सब्जी उब्जी खीर वो तो सब मैं अलग अलग करके बर्तन में रख दी थी। और फिर किचन का झाड़ू उड़ू गैस उस पोंछ उछ के तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी आंगन की झाड़ू लगाने के लिए। और इस समय ना बहुत अंधेरा है अभी, जो कि भी करीब 3:30 या 3:45 होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। तो उसके बाद देखिए सब जगह की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा दे रही थी पोछा। और अभी मैं आगे का गेट नहीं खोली हूँ, करीब जब 4:30 और हो जाएगा ना तब मैं आगे का गेट खोलूँगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी गेट खोलना अच्छी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि हमारा घर एकदम रोड पर ही है। तो जिस वजह से मैं गेट नहीं खोल सकती हूँ एकदम रात में। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं पोछा ओछा लगा के और फिर धुल लूँगी सारा बर्तन। और इतना ही करने में ना, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला था, मैं आप लोग को बस थोड़ा ही थोड़ा इस ब्लॉग में दिखा सकी हूँ। अगर पूरा दिखाने बैठ जाऊँगी ना तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा वीडियो बनाने के लिए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे पूरा पोछा ओछा और सब जगह अपना कमरा सरियाना, फिर किचन सरियाना, आगे वाला कमरा सरियाना, आंगन भी जो थोड़ा बहुत फैला वैला था, ये सब करते करते मतलब 3:30 बजे मैं उठी थी। करते करते मुझे 4:30 हो गया था या 4:45 के करीब। और बर्तन भी आप लोग देख रहे होंगे कितना ढेर सारा बर्तन है, क्योंकि कल रात जो खाना पीना बनाई थी ना, तो आधा से ज़्यादा बर्तन तो मैं शाम को ही धुल ली थी खाना पीना बनाने के बाद। लेकिन उसका फिर पूजा है और सबका खाना पीना, आप लोग को पता ही ना कि जब कोई तीज त्यौहार होता है तो उस दिन घर कितना फैलता है और कितना बर्तन हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह का पोछा मेरा लग गया था, अब रह गया था लास्ट का बर्तन। तो बर्तन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद अभी मुझे जो पूजा करी ना तो वहाँ का भी मुझे पूरा साफ उफ करना है। तभी चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे भी ले चलती हूँ। पहले बर्तन धुल लूँ, उसके बाद चलती हूँ। और इस समय देखिए मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, कितना एकदम साफ सुथरा एकदम चमक रहा है। लेकिन अभी यही सुबह फिर देखना उसके बाद क्या हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब करते धरते घर का काम ना, तो 6 बज गया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई थी। देखिए जो कल रात पूजा वूजा करी थी, जितना भी फल था भगवान जी को प्रसाद चढ़ा था ना, तो मम्मी कहेंगी सारा एक टब में उठा के एक साथ ही लेती जाओ। तो जो करवा भरी थी उसका प्रसाद है, सब ले जाने के बाद। और मम्मी कहेंगी जितना पूजा का बर्तन है मुझे निकाल के दे दो, ताकि वो धुल दे। तब तक मैं यहाँ से सब करूँगी ना, तब तक मम्मी सारा बर्तन भी धुल देंगी। तो यहाँ पे देखिए सब पहले प्रसाद उरसाद उठाने के बाद और जो भी सब श्रृंगार का सामान था ना, तो श्रृंगार का सामान सब मैं अलग से एक थैली में रख रही थी, क्योंकि ये सारा श्रृंगार का सामान मैं भेजूंगी अपनी दीदी को, यानी कि मेरी बड़ी वाली ननंद को। तो इसलिए मैं सारा अलग से रख रही थी। साड़ी उड़ी जो भी सब चढ़ाई थी ना, तो मैं हर साल में करवा चौथ पे एक साड़ी चढ़ाती हूँ। मैं नहीं कर रही, मैं बहुत महंगी चढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास जो रहता श्रद्धा से मैं बस वो एक चढ़ा देती थी। यहाँ पे देखिए भगवान जी की जो करवा चौथ माता की फ़ोटो थी, तो उसे मैं अब रख दूँगी ऊपर। और यहाँ पे देखिए जो भी फूल उल माला था ना, तो सब इस डब्बे में रख दूँ, क्योंकि सब जो भगवान जी का फूल उल बासी उतरता है ना, सारा इसी डब्बे में रखा जाता है। उसके बाद जब जिस दिन अच्छा रहता है, जैसे शुक्रवार हुआ, सोमवार हुआ, तो उस दिन ना मम्मी नहर में डलवा देती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कर लूँगी अब पूजा। और मैं पहले ना मंदिर को खूब अच्छे से ठोक रही थी, क्योंकि ना मंदिर में अक्सर छिपकली होती हैं।
तो यहाँ पे देखिए पूजा वूजा सब कर ली थी और सबसे पहले मैं मम्मी का छू ले रही पैर, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद डेली मेरी आदत होती है मम्मी और प्रिंसी का पैर छूती हूँ। प्रिंसी तो कन्या समान है मेरे लिए, तो प्रिंसी का भी पैर छू लेती हूँ और मम्मी का भी। तो यहाँ पे देखिए पैर छूने के बाद फिर मैं जाई थी चाय बनाने, लेकिन इतने में नहीं प्रिंसी का हॉर्न बजने लगा था बस का। आज बस ना पता नहीं क्यों जल्दी आ गई थी। आज बस प्रिंसी की 6:30 बजे बस आ गई थी और सुबह का टाइम ना इतनी जल्दी भागता है। तो प्रिंसी कही कि मम्मी जल्दी से मेरा एक पोनी बना दो और 2 चोटी मत बना। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से प्रिंसी को बस एक पोनी बना दे रही थी। चोटी बनाने के 2 चोटी बनाती ना कुछ समय लगता है, बस ना हॉर्न दे रही थी। अभी बगल में भी बच्चे आते हैं ना तो वो सब भी बैठ रहे थे, तब तक मैं प्रिंसी को और प्रिंसी को यहाँ पे मैं ना कही कि तुम्हें जो लेना है प्रसाद में से ले लो। तो कही कि मम्मी मुझे एप्पल दे दो और 1-2 बर्फ़ी दे दो और लड्डू। तो बस प्रिंसी को मैं दे दी थी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं आ गई थी चाय लेके। प्रिंसी चली गई थी स्कूल, तो उसके बाद फिर मैं भी अपने और मम्मी के लिए चाय लेती आई थी। और सबसे पहले चलिए चाय बैठ के पी लूँगी, तो उसके बाद जो काम करना होगा करूँगी। तो चलिए लीजिए आप लोग भी प्रसाद उठाइए भगवान जी का, करवा चौथ माता का प्रसाद। ये देखिए लीजिए, ये करवा का प्रसाद है जो करवा में मैं भरती हूँ। और यहाँ पे देखिए गुलगुला है, लड्डू, केला, आप लोग को जो मन हो आप लोग उठा के प्रसाद सबसे पहले भोग लगाइए सुबह सुबह प्रसाद का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी और अब हम लोग बैठ के पी ले रहे हैं चाय और थोड़ी बहुत बातचीत होती रहेगी, क्योंकि यही थोड़ा समय है मेरे पास बैठने का। उसके बाद फिर अब कहाँ समय रह गया है मेरे पास कि मैं अस्थाई से बैठ के चाय पी। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना, तो जिस वजह से मेरे पास 10-5 मिनट का समय था, तो मैं मम्मी के साथ बैठ गई थी और बस हम दोनों पी रहे थे चाय। और साथ ही साथ बात भी चल रही थी। वही मम्मी कह रही थी ना कैसे मैं जाऊंगी सबको प्रसाद देने, तुम भी नहीं रहोगी। तो वही मम्मी से मैं कही कि जहाँ तक हो सकेगा बस आप वहाँ तक प्रसाद देंगी, बहुत दूर तक मत जाएंगी। और चाय पीने के बाद ना तो जो प्रसाद था तो मैं सोची सबसे पहले दीदी के लिए निकाल के रख दूँ प्रसाद, ताकि एक बगल से जाते हैं ना ऑटो लेके, दीदी के बगल ही जाते हैं स्टेशन, तो मैं कहीं भेज दूँगी तो ऐसी दीदी मंगा लेंगी प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए मैं जो भी प्रसाद था सब पहले दीदी के लिए निकाल दे रही थी और ना इनके दुकान पे भी भेजने, क्योंकि इनके दुकान पे भी 1-2 जन को प्रसाद देना है। तो बस ये कहे थे कि भेज देना प्रसाद। तो बस वही मम्मी कहें कि हो तब तक ये सब कर लो, तो बस मैं वही देखिए कर रही थी और सारा दीदी के लिए भी निकाल दे रही थी प्रसाद। और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, अपनी तैयारी करूँगी। और कल का व्रत रहने पे ना हिम्मत बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा नीरा जली व्रत, ऊपर से फिर शाम को खैर खाना पीना तो खाई थी शाम को, लेकिन उतना नहीं खवाता है मेरे से इतना। बस मुझे ये होता है ना कि 1 कप चाय मिल जाए बस। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मम्मी अब ना जो मैं प्रसाद सब निकाल दी थी, तो मम्मी उसको सब रख दी थी झोला में। और जो कल रात को ना मैं अपना कान का निकाल दी थी, क्योंकि मैं अपना बड़ा वाला गोल्ड का कान का पहन ली थी, तो छोटा वाला निकाल दी थी। तो मुझे अभी याद आया कि मैं कहीं पहले से डाल लूँ कान में, और नहीं तो ना जाते समय मैं भूल जाऊंगी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं भी अपना टिफ़िन उफिन सब लेती आई थी और अब पर्स में रख लूँगी। और टिफ़िन में ना मैं जो कल रात में ढेर सारी पूड़ी कचौड़ी बच गई थी, सब्जी थी, तो सुबह बस मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी और ना थोड़ी सी रोटी सेक दी थी। और मम्मी अब 12 बजे करीब ना मम्मी थोड़ा सा चावल डाल देंगी। सब्जी उब्जी मैं सब बना दी हूँ, बस मम्मी को चावल भर डालना है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जैसे बच्चों का बॉटल भर के रखती ना, तो ऐसे मेरा बॉटल वोटल सब भर के रखी थी मम्मी खिड़की पे। तो यहाँ पे जो आलू टमाटर की मैं सब्जी बनाई थी ना, तो उसे मैं पॉलीथीन में करके रखी हूँ, तो इससे ना पर्स में पूरी सब्जी गिर जाती है। तो यहाँ पे चलिए मेरी भी हो रही थी चलने की तैयारी, और जो भी मुझे अपनी ज़रूरत का सामान था बस वही सब रख रही थी। तो यहाँ पे मम्मी देखिए अगल बगल दे रही थी प्रसाद, जहाँ तक हो सक रहा था वहाँ तक वो दे रही थी। और बाकी तो उनकी में हिम्मत नहीं रहती कि ज़्यादा दूर तक जाएं, क्योंकि गांव तो हमारा बहुत बड़ा है और अब उतना ना मम्मी से होता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ अपने चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरे पास जेरोक्स कॉपी नहीं थी। तो बस वही मैं सोच रही थी कि अब कैसे जेरोक्स कॉपी करवाऊँ, कल तो मैं भूल गई थी अपना। तो बस वही मैं सिवान से कही थी कि सिवान अभी तो होएगा नहीं जेरोक्स कॉपी, तो कहा कि अब तो नहीं होएगा, अब होएगा तो शाम को ही होएगा। तो बस वही सोच रही थी कि अब कहाँ से कराऊँगी मैं जेरोक्स कॉपी। चलिए कोई बात नहीं, देखूँगी वहाँ पे चलने के पर। चलिए दोस्तों मैं भी चल रही हूँ अपने सिलाई सेंटर पे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।